मंचासीन हमारे बड़े भ्राता, हमारे परम प्रिय मित्र श्रीकांत भैया और दाहिनी तरफ चौबे भैया, बहुत सारे अपने हैं। हमारी बहन लक्ष्मी स्वरूपा विद्यमान है। मंच के समक्ष हमारे बड़े भ्राता प्रताप नरेश, राजेश दुबे जी, राजेश मिश्रा भैया, बहुत सारे अपने, सभी को प्रणाम करता हूं। जो छोटे उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आज इस पवित्र कार्यक्रम में जो एक ब्राह्मण समाज ही नहीं, उत्तर भारतीय समाज के लिए गर्व का दिन है कि हमारे परिवार का एक बच्चा सब इंस्पेक्टर के स्वरूप इस महाराष्ट्र की धरती को भी घोषित करने जा रहा है। उनके माता पिता को, उनके पूर्वजों को मैं प्रणाम करता हूं और संत भूमि को भी प्रणाम करता हूं। देवभूमि के उत्तर प्रदेश से चल के संत भूमि महाराष्ट्र पर आकर के जो अपने अपने कर्मों से अलग जगाई है, उत्तर भारतीय समाज को जो गौरवान्वित करने का कार्य किया है, आपके पूर्वजों को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज का दिन भाषण देने का नहीं है। आज परिवार के लोग यहाँ विद्यमान हैं। परिवार में दुख सुख कैसे हम सब बांट सकते एक दूसरे का, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं हम सभी उस परिपाटी से आते हैं जो परिपाटी में कुछ लोग पीछे बैठे हैं। अगर उनको समझ नहीं आता है तो बहुत बड़ी कृपा करके चले जाएं। बड़ी विनम्रता से करना चाहता हूं। तो आप सभी से आग्रह है कि जैसे शुक्ला परिवार के चिरंजीवी ने समाज को एक चेतना देने का कार्य किया है, तो हम सबको भी आज यहाँ से संकल्प लेना चाहिए। श्रीकांत भैया हम सबके बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े भ्राता हैं हमारे, उनके कम से कम 25 साल पुराने संबंध हैं। और आज युवाओं में हमारा छोटा भाई चौबे देख रहे हैं जो इतिहास रच रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ से लेके द्वारिका चटवर्ती के माध्यम से युवाओं को सीख लेने की आवश्यकता है, इसे बच्चे से, इसे भाई से। और ज्यादा हम लोग कहने पर नहीं, करने पर विश्वास करिए, भाषणबाजी न हो। ज्यादा से ज्यादा जितना हम गरीब, असहाय, मजलूम, ब्राह्मण या अन्य परिवार के लोगों का भला कर सके, हम उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे शुक्ला परिवार ने अपने बच्चे को सब इंस्पेक्टर बना करके समाज को गौरवान्वित किया, उसे हम सबको भी यहाँ से संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने बच्चों को क्या बनाने की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम सब यहाँ के राजनीति की परिपाटी में अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है, बच्चे कहीं रिक्शा चलाते हैं, कहीं टैक्सी चलाते हैं, कहीं कुछ और करते हैं। शायद भूल जाते हैं कि शिक्षण मंत्री ललन तिवारी जी को याद करना भूल जाते हैं। आज वो भी कहीं से आए थे। आज उत्तर भारतीय समाज को महाराष्ट्र की धरती नहीं, आज हिंदुत्व को जगाते हुए इंटरनेशनल लोग आज उनको जान रहे हैं। आज नया आयाम उन्होंने स्थापित किया कि अगर आपके हमारे बीच का बच्चा फ्लाइट चलाना चाहता है या सीखना चाहता है, बड़ी बड़ी कंपनियां फ्लाइंग कंपनी में आ चुकी हैं। ललन बाबू जी ने भी एक इतिहास आयाम रचा है उत्तर भारतीय समाज चंदौली से आकर के। तो हम सबको उनसे भी सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे श्रीकांत भैया लाठी खाए हैं, गोजी खाए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, तब इस मुकाम पर आज यहाँ पहुंचे हैं। हम सब भी 93 से जब यहाँ आए थे तो हम सबके सामने दंगा वोकोला में जब हुआ था, उसके हम सब प्रमाण है। तो कहीं न कहीं जब आप अपने आप को रगड़ेंगे, अपने आप को रगड़ेंगे, तब आप निखर कर, जैसे हीरा को रगड़ते हैं चमकता है, वैसे मनुष्य को अपने कर्म को रगड़ करके समाज में तब आगे बढ़ने का कार्य आपके साथ ईश्वर भी खड़ा रहता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूंगा, हमारे प्रिय भाई राजेश दुबे जी की संस्था जो आपकी संयुक्त उत्तर भारतीय समाज सदैव समय समय पर समाज को एक चेतना देने का काम करती है, उनके पूरी कमेटी को, उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि समाज को कहीं न कहीं एक मंच पर ला करके इसी बहाने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एक दूसरे को मिलने का, एक दूसरे से शुभ आशीर्वाद देने का सहयोग प्राप्त हो पाता है। तो ये कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कहूंगा कि मैं भी राष्ट्रीय परशुराम सेना राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद उपाध्याय, जितने भी लोग सोशल मीडिया में जुड़े हैं, आज मुझे बड़ी पीड़ा ये होती है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोधी है। इस मन से इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसका मैं बहुत सबसे बड़ा जागता उदाहरण हूँ। जिन लोगों की आप मदद नहीं करो तो कल को आपको फेसबुक पे गाली देने लगता है। कारण क्या है मुझे पता नहीं, उसके प्रमाण हम लोग के पास है। उनके चरित्र को भी हम लोग को देखने की आवश्यकता है। श्रीकांत भैया के पास 1000 लोग जाकर उनकी मदद न करना भूल जाओ तो कैसा वो गरियाने लगेंगे। और अगर आप अच्छा कपड़ा पहनने लगो, अच्छी उठने बैठने लगो, आज विनोद भैया के पास इतने लोग जाते हैं, चौबे जी के पास अगर किसी का इन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं करवाया तो इनके नाराज हो जाते हैं, बड़का हो जाने जाते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं हम सब अगर अच्छे हैं तो काम की कहीं कमी नहीं है। आज वो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, लोगों का इतना भरण भोजन करवा रहे हैं, तो हमारे आपके बच्चे में युवाओं को हमको कुछ जगाने की आवश्यकता है। जैसे शुक्ला परिवार ने सब इंस्पेक्टर बनाया, हम सबको संकल्प लेके करना है कि हमारे बेटों को भी हम लोग दरोगा बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे,
रिक्शा नहीं चलवाएंगे। हर माता पिता सोचते हैं, हमने ये भी संकल्प लिया कि महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, राष्ट्रीय परशुराम सेना ने संकल्प लिया है आपके कुंडली में जितने भी लोग सचमुच पात्र अगर है, जो पात्र हैं उनकी लिस्ट हमें दीजिए। अगर उनको पढ़ना है, उनके पढ़ने की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय परशुराम सेना लेगा। मैं जाता कुछ कहूंगा नहीं, करने पर हम लोग पहले विश्वास करते हैं। संस्था बना के एक बड़ा पाव बेच के दिखा के हम लोग समाज सेवा नहीं करते। हम सिर्फ उत्थान के लिए काम कर रहा है संस्था, और हम सब समाज सेवी हैं, कोई नेता नहीं, किसी संस्था से जुड़े नहीं है, इसलिए हम लोग भाषण नहीं देते। करने पर विश्वास रखते हैं, करने पर ध्यान रखते हैं। कोई बहन बेटी माँ यहाँ से लेके 370 विधानसभा मड़ियाहू हो, पूर्वांचल हो, हमने पहले कहा अभी भी कह रहा हूँ, कोई बच्चा मेधावी हो, गरीब ब्राह्मण, आज ज्यादा करके गरीब ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, स्वावलंबी होता है, किसी से मांगता नहीं, किसी से कुछ कहता नहीं। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो सम्मान चाहता है। ब्राह्मण को सिर्फ सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं हम सबको संयुक्त रूप से आना चाहिए। संयुक्त उत्तर भारतीय समाज जैसे ये संस्था का नाम है, एक दूसरे का टांग खींच न करके उसको प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए, उसकी ईगो को हट न करके उसको मजबूत बनाना चाहिए, और साथ साथ आपकी जो तकलीफें हैं उसको शेयर करके आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। हमें पीड़ा है क्योंकि इसलिए है कि हमेशा जितने भी लोग मेरे सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं जानते हैं कि हम लोग एक 2 दिन यहाँ, 2 दिन उत्तर प्रदेश, 2 दिन दिल्ली, 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहां, जो हो सकता है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे भैया ने कहा और शुक्ला परिवार के आज इस पुण्य दिन पर अच्छा दिन दिखाया है सुपुत्र ने, उस सुपुत्र को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं। और आप सभी से मैं आह्वान करता हूं कि आप तो समाज को संयुक्त रूप से लाए। बड़ी पीड़ा है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। संस्थाएं आज काजल पांडे के साथ जो बलात्कार प्रयागराज में हुआ है, सोशल मीडिया पर कितने लोगों ने आह्वान उठाया, कितने लोगों ने आवाज उठाई, कितने लोगों ने वहां पहुंचने का प्रयास किया? कोई नहीं। इस बात का कष्ट होता है, दर्द होता है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। हम सब एक है। पार्टियां, हर पार्टियों में काम करिए, जब समय आए, मौका आए, सब एक हो जाइए। भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, कोई पार्टी हो। हम लोग भी सब समाज छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी महासचिव रहा, और हम लोग सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें वो सब करना नहीं आता, समय नहीं हम लोग के पास, इसलिए हम लोग समाज सेवी बन गए जीवन में आके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज काजल पांडे के साथ हो, कल हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। वो बेटी बहुत मेधावी थी, आज ही उसके पापा से मेरी बात हुई, उसको भी लोग राजनीति रंग देने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार आएगी तो मैं देख लूंगा। बोलना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं है। 4 दिन के बाद रामजी मिश्रा जैसे हुआ था गोपीगंज में, आप सबको पता है, उसमें भी लोगों ने बड़ी खिंचाई की हमारी, और हम लोगों ने मदद की नहीं। वो आगे पीछे वाले लोगों ने बहुत खिंचाई की। उनकी हैसियत नहीं है कुछ कर सके, लोग खिंचाई के अलावा कोई हैसियत नहीं, जो खिंचाई करते हैं। तो कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप के माता पिता के संस्कारों को लेकर आगे बढ़ी, जो संस्कार से हम लोग आए। आज काजल तिवारी जो मेधावी थी, आज में रोना आता है कि उसके पिता से मैं बात कर रहा था, कह रहे थे भैया कि मेरी बेटिया को मैंने इतना स्ट्रांग बनाया था, मिलिट्री में जाने के लिए उतावली बचपन से थी, 3 जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, 3 मर्द अगर आ जाए बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे। आज उसको रूप रंग दिया जा रहा है। ठाकुर कोई बच्चा उसका बलात्कार किया, उसको मारा, 7 लोग 8 लोग मिलकर मारे, आज दबाया जा रहा है। तो हम सबको मिलके कल को कोई और काजल पांडे ना हो, कोई काजल सिंह ना हो, कोई काजल निषाद ना हो, कोई काजल मौर्य ना हो, वो हमारी बेटी है, सबकी बेटी, भारत की बेटी। हम सबको उसको लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे जहां जो भी हो। क्योंकि हम लोग वहां उत्तर प्रदेश में सब कुछ होता है तो हम लोग यहाँ नहीं आते। और सचमुच इस हमारी मौसी ने बहुत कुछ दिया है। ये हमारी माँ है, ये मौसी भी माँ होती है। जैसे संत भूमि महाराष्ट्र ने हम सबको ऐसा कुछ दिया, जैसे भैया कह रहे थे, इसका कर्ज हम जब 7 जन्म मरेंगे और जिएंगे फिर भी नहीं इसको चुका पाएंगे। महाराष्ट्र की धरती का, महाराष्ट्र ने सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। महाराष्ट्र ने हमको जो सींचा है, हमारे हर एक खून को उसने सींचा है, इसका कर्ज हम कभी चुका नहीं पाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो महाराष्ट्र में एक बार आ जाता है, करोड़ की संपत्ति को छोड़ दिया, चला भैया गांव छोड़ के चला यहाँ हुआ था। और मगर करोड़वा कुछ सिखाए देश भैया वहां जा तब गाँव के भी, इसलिए हम लोग हर जगह जुड़े हुए हैं। बहुत लोग हमसे कहते हैं 370 लगा हुआ था विधानसभा मड़ियाओ, 370 क्यों लगाते हैं? हम कहते हैं भैया अपनी महतारी हम कैसे भूल गए हो? महतरियो तो हमारे बा, मौसी हो तो माई हो, माई पहले मौसी हो वो पहले, मगर जहां रहे वहां का गाएं, वहां ने दिया है, हमने भी दिया। जैसे भैया ने कहा, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र का ऐसा संगम रहा उत्तर प्रदेश के बीच का, जब छत्रपति शिवाजी जी का राज्याभिषेक हो रहा था, यहाँ के ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया था। तो गागा भट्ट को बुला करके उनका राज्याभिषेक बनारस से करवाया गया था। शायद महाराष्ट्र की धरती इसको कभी
बोल नहीं पाती, इसलिए महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का संबंध बहुत पुराना है। रामचंद्र जी ने भी द्वापर त्रेता में भगवान कृष्ण ने भी महाराष्ट्र को चुना, राम जी ने भी महाराष्ट्र को चुना, तो हम सब कैसे महाराष्ट्र भूल जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करें और शुक्ला परिवार का जो यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी अलौकिक व्यक्तित्व का बच्चा जो हम सबके बीच में आकर के हम सबको जो एक गौरवान्वित महसूस करा रहा है, मैं तो ये कहूंगा हम सब भी अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाए, इतना काबिल बनाए कि बच्चा हमारा बड़ों का सम्मान करना सीखे, छोटों का सम्मान करना सीखे, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखे, समाज में कुछ न करे, नौकरी न करे, कम से कम अच्छा इंसान बनाने का हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। किसी के प्रति उसको राग द्वेष न दें सबके, क्योंकि देखिए हम सबके मन में जो वहां होता है ईश्वर साक्षात देखता है, लाइव टेलीकास्ट तो देख रहा है। यहाँ जितने मान्यवर बैठे हैं, हो सकता है हमारी बात किसी को पर भी नहीं हुई हो, अच्छा भी नहीं लग रहा हो, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूं ईश्वर से आप बच नहीं पाओगे, चाहे हम हो चाहे आप। तो यहां से निकलोगे, अगर गलत भावना लेकर निकलोगे ईश्वर माफ नहीं करेगा, अगर अच्छी भावना लेकर निकलोगे ईश्वर आपको साथ देगा, इतना मुझे पता है, आपको ठोकर नहीं लगने देगा। तो कहीं न कहीं हम सब अपने आप को मजबूत करें। अगर आपकी पगार आ रहे, मेरा बच्चा वहां बैठा है विनोद, हमारे वो गांव का बगल का है, इंजीनियर है, आज कहीं कहीं 50-60 हजार की नौकरी कर रहा होगा, मेहनत करता है, कहीं और कंपनी में जाएगा तो कहीं कहीं पगार और बढ़ेगी, एक्सपीरियंस और बढ़ेगा, बायोडाटा में रिज्यूम बढ़ेगा। तो हम सबको वो सब देखने की आवश्यकता है कि बच्चों को कितना मजबूत बनाए। सभी हम बड़ों से कहना चाहते हैं आने वाले युवाओं को प्रेरित करें, जितने भी बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उन बच्चों को मजबूत बनाइए, उनको कमजोर मत करिए, उनको तोड़िए मत। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अगल में, आपके बगल में, यहां से गांव तक कोई भी समस्या किसी के पास हो, आप लोग सक्षम है, मुझे पता है। अगर छोटा सा सौभाग्य मुझे प्राप्त कराएंगे तो मैं आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी के साथ यही कहूंगा, बड़े भ्राता यहाँ बैठे हैं, बाकी छोटा भाई मेरा बैठा है उधर, और सबको मैं हृदय से आशीर्वाद जो छोटे करता हूँ, बड़े को प्रणाम। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, कभी याद आया तो अरविंद उपाध्याय को याद करना। जय श्री राम, जय परशुराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon.